अंग्रेजों ने पूरे बरे सगीर को अपना ज़ेर नगीन बनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में फौज कशी की। सन 1840 में इन्होंने सिंध और पंजाब का रुख किया। सिंध में चार्ल्स नेपियर की फौजों और सिंध के टालपुर हुक्मरानों के दरमियान दुबे और मियानी की जंगें लड़ी गईं। 1843 में अंग्रेजों ने हैदराबाद पर कब्जा करके पक्के किले पर अपना झंडा लहराने के बाद तमाम सिंध पर अपना तसल्लुत मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया था। लेकिन सिंध पर कब्जा होने के बाद भी उन्हें सहराए थर में कोली बिरादरी की तरफ से सख्त मुजामत का सामना था, जिसकी कयादत थरपारकर के बागियों के 3 कमांडर्स कर रहे थे। रूपा जी गोहल, जो रूपलो कोली के नाम से मशहूर हुए, सामत कोली के खानदान में पैदा हुए थे। उस जमाने में हिंदुस्तान का मशहूर डाकू बलवंत सिंह चौहान नगर पारकर में रूपोशी की जिंदगी गुजार रहा था। रूपलो की माँ केसर बाई भी चौहान थी, इसलिए बलवंत ने उन्हें अपनी बहन समझा था। यही वजह थी कि बलवंत सिंह ने रूपलो को फनून हरब से आशना किया। बलवंत सिंह बरतानवी फौज के साथ एक मोरके में हिलाक हुआ था। ठाकुर लादो सिंह नगर पारकर का जागीरदार था। उसके बेटों ने अपनी जागीर के अलावा आसपास के गांव में बसने वाले तमाम अफराद को हुक्मनामा भेजा कि वो अपने जानवरों से हासिल होने वाले दूध का एक हिस्सा इनके दरबार में भेजा करें। उनके खौफ से लोगों ने दूध बचाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उनके घरों में लस्सी बलोना बंद हो गई। उस हुक्म की शिकायत लेकर इलाका मकीन रूपलो कोली के पास पहुंचे और उन्हें अपनी भब्ता सुनाई। रूपलो ने तमाम फरियादियों से कहा वो सोडों को दूध की फराहमी बंद कर दें, और अगर वो इस पर इनसे बाज परस करें तो उनसे कहें कि दूध की फराहमी रूपलो ने बंद करवाई है। इस वाक़े की खबर जब सोडो ठाकुरों को हुई तो वो मुश्तिल हो गए और अपने हवारियों के साथ रूपलो के गांव कंबारी जा पहुंचे। रूपलो उनके रद्द अमल के लिए पहले से ही तैयार था। वो भी कंबारी से कुछ फासले पर अपने मसल्ला साथियों समेत उनके मद्दे मुकाबला आ गया। रूपलो ने ठाकुरों से कहा कि आप लोगों ने मासूम बच्चों को दूध और लस्सी से महरूम कर दिया है और उन पर कहर बर्पा कर दिया है। इस जुल्म के सबब रियाया मुसीबतों में मुब्तला है। ठाकुरों ने अक्लमंदी से काम लेते हुए रूपले को गले लगाया और अपनी गलती तस्लीम करके वापस लौट गए। इस वाक़े के बाद रूपलो की कदर और मंजिलत में मजीद इजाफा हो गया और मकामी लोग उसे कोली बिरादरी का कौमी सरदार कहने लगे। सिंध पर बरतानवी फौज के कब्जे और 1857 की जंग के बाद अंग्रेजों ने पूरे सिंध पर कब्जा कर दिया था। थरपारकर में भी अपनी अमलदारी कायम कर ली थी। उधर वतन परस्तों के दिलों में भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत की आग बुझी नहीं थी, बल्कि वक्तन का वक्तन ये चिंगारियां भड़कती गईं। थरपारकर के मकामी सरदार ब्रिटिश एहलकारों के अहकामात की परवाह नहीं करते थे। गुजरात की तरफ आने जाने वालों से टैक्स ठाकुरों की जानिब से कोली बिरादरी की अफराद वसूल करते थे। अंग्रेजों ने उनके ये हकूक खत्म कर दिए थे, जिस पर ठाकुर मुश्तिल हो गए और रानपुर के राजा राणा सिंह के बुलावे पर तमाम सोडे और कोली अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए। ठाकुरों के पास मुनज़्ज़िम फौज नहीं थी। उनकी कुव्वत का सारा दारोमदार कोली सिपाहियों पर था। दूसरी जानिब लादो सिंह खुद कंबारी पहुंचा और रूपलो से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए मदद मांगी। रूपलो ने 2 दिन अंदर अंदर 5000 कोली जो तीरों, भालों, छुरियों और कुलाड़ियों से मसला थे, उन्हें इकट्ठा किया। जब जनरल ट्रायर वाइट को बागियों की तैयारी का अहवाल मालूम हुआ तो उसने अपनी फौज के साथ नगर पारकर की तरफ पेशकदमी की। कोलियों का लश्कर ऊंटों, घोड़ों और प्यादों पर मुश्तमिल था। वो कंबारी से अंग्रेजों के खिलाफ नारे बुलंद करते हुए रानीपुर की जानिब रवाना हुए। 15 अप्रैल 1859 की शब रूपलो ने जनरल ट्रायर के लश्कर पर अचानक हमला कर दिया, जिसके नतीजे में अंग्रेज फौज के बेशुमार सिपाही हिलाक हुए, जबकि बचने वाले फौजी फरार हो गए। जनरल ट्रायर वाइट वहां से फरार होकर नगर पारकर के शुमाल में गोठ पूरनवा के मोची लादू मेघवाड़ के घर में एक बहुत ही बड़े मिट्टी के बर्तन में जाकर छुप गया। उस बर्तन में गाय के चमड़े को जूता बनाने से कबल भीगने के लिए रखा जाता था, जिसकी वजह से उसमें शदीद बदबू आ रही थी। कोली बागी इसकी तलाश में उस घर में भी पहुंचे। तमाम घर की तलाशी दी, लेकिन वो ताफुन के सबब इस बर्तन की जानिब नहीं गए। अगली शब लादो ने एक ऊंट पर सवार करा के जनरल ट्रायर को हैदराबाद रवाना किया। रूपलो के सिपाहियों ने मुख्तियार कार के दफ्तर में घुसकर सारा खजाना लूट लिया। पुलिस के बागी सिपाही भी इन फौज में शामिल हो गए। थाने पर हमला किया गया। अदालत को आग लगा दी गई। महकमा माल का रिकॉर्ड जला दिया गया। टेलीफोन की तारें काट कर पोल गिरा दिए। यहाँ तक कि गुजरात और सिंध के जानिब जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए। इन इकदामात के बाद थरपारकर पर ठाकुरों की दोबारा हुक्मरानी कायम हो गई। ठाकुर लादो सिंह राजपूत बागियों का सरदार था, जबकि सोडो कलजी कोलियों और रूपलो कोली के मुतअद्दिद सिपाही कमांडर था। रूपलो के साथ 8000 जंगजू थे। नगर पारकर पर कब्जे के बाद कोली ये समझ रहे थे कि इन्होंने अंग्रेजों को मुकम्मल तौर से इलाके से बेदखल कर दिया है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी।
जनरल ट्रायर वाइट ने हैदराबाद पहुंचते ही कर्नल एविंस को पक्के किले में तलब किया और उसे एक बड़ी छापा मार फौज तैयार करने का हुक्म दिया। उसने कराची से तोपखाने भी तलब कर लिए। मुकम्मल तैयारी के बाद वो मीरपुर खास, मिट्टी और इस्लाम कोट फतह करते हुए वीरवाह पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने ठाकुर लादो सिंह से लश्कर में शामिल राजपूत सिपाहियों से राब्ता किया और उन्हें जागीर, माल और दौलत का लालच देकर अपने साथ मिला लिया और नगर पाकर पर हमला आवर हो गया। कोली सिपाह को दो तरफा हमलों का सामना था। एक जानिब राजपूतों ने उन पर योरश की थी, दूसरी तरफ बरतानवी फौज जदीद हथियारों और तोपखाने से लैस इन पर हमला आवर हुई थी। हुर्रियत पसंदों ने रिवायती असला, तलवार, तीर, नेज़ों और भालों की मदद से काफी देर तक अंग्रेज फौजों का मुकाबला किया। सोडो कलजी इस लड़ाई में मारा गया, जबकि ठाकुर लादो सिंह को गिरफ्तार करके कैद कर लिया गया। रूपलो कोली अपने वफादार साथियों के साथ वहां से फरार होकर कारुंजर की पहाड़ियों में रूपोश हो गया। जनरल ट्रायर वाइट ने नगर पारकर के करीब चंदनगढ़ पर तोपखाने के साथ हमला किया और उसे तबाह व बर्बाद करने के बाद वहां की आबादी को हिरासत में लेकर रूपलो के बारे में मालूमात हासिल की। चंद मकामी अफराद को अपने मुखबिरों के साथ रूपलो और उसके साथियों की तलाश पर मामूर किया। कुछ दिनों बाद चंद ब्राह्मणों ने उन्हें इत्तला दी कि रूपलो कोली रात के वक्त कारुंजर की पहाड़ी के पास कुएं पर पानी लेने आता है। जनरल ट्रायर ने कुएं के पास अपने चंद सिपाहियों की ड्यूटी लगा दी, जो खुफिया तौर पर उस कुएं की निगरानी करने लगे। एक शब जब वो पानी लेने के लिए कुएं पर पहुंचा तो बरतानवी फौजियों ने अपने ठिकानों से बाहर आकर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे जनरल ट्रायर वाइट के सामने पेश किया। जनरल ने उसे इसके साथियों के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसने वफादारी का सबूत देते हुए अपने साथियों के बारे में कुछ न बताया। यहाँ तक कि बरतानवी अफवाज ने रूपलो कोली पर जुल्म और तशद्दुद की इंतहा कर दी। उसकी उंगलियों पर रुई लपेटकर उन्हें तेल में भिगोकर आग लगा दी गई, जिससे उसकी उंगलियां बुरी तरह झुलस गईं। लेकिन उस पर भी उसने अपने साथियों के बारे में कुछ न बताया। आखिर थक हार कर जनरल ट्रायर ने रूपलो के मुस्तकबिल के बारे में अपने साथियों से राय तलब की। राजपूत सरदार महावजी लहाना, जो कुछ अरसे कबल तक रूपलो के साथ शामिल था, उसने जनरल को मशवरा दिया कि रूपलो को फिलफोर फांसी दे। जनरल को उसकी तजवीज पसंद आई। उसने रूपलो को सजाए मौत सुना दी। 22 अगस्त 1859 को उसे सख्त फौजी पहरे में नगर पारकर के जनूब मशरिक इलाके सुई गाम के मकाम पर लाया गया और गिरधारो नदी के किनारे लगे बबूल के दरख्त की ढाल पर लटका कर फांसी दे दी गई। रूपलो कोली की मौत के बाद उसकी लाश गायब कर दी गई। उसकी वालदा केसर बाई, बीवी हेमनावती और दीगर लवाहिकीन हिजरत करके कुनरी आ गए। पाकिस्तान बनने के बाद उसके पोते दोबारा नगर पारकर में मुकीम हो गए, जहां वो गुर्बत की जिंदगी गुजारते रहे। उनकी पड़पोती कृष्णा कोली उर्फ किशुबाई 12 मार्च 2018 में पाकिस्तान की पहली हिंदू दिल्लत खातून सेनेटर मुंतखब हुई। रूपलो कोली का यौम वफात हर साल 22 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन कारुंजर के पहाड़ आज भी रूपलो कोली की बहादुरी की याद दिलाता है।